हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, देखिए आपको पता है दैट चार्जेस इफ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिस्क्रीट मैनर, मतलब अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट मतलब यहाँ वहाँ अलग अलग जगह पर, राइट, जो कंटिन्यूटी में नहीं है, तब हम क्या करते थे, उसमें हम लोग क्वांटाइजेशन का जो टॉपिक था वो ऐड करते थे, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखते थे। लेकिन इन रियलिटी आप देखेंगे कि कभी भी हम चार्ज के साथ जो डील करते हैं उन चार्ज की मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होती है कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तब हम उसे समझने के लिए क्या करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ चार्ज का कंसेप्ट वहां पर हम लेते हैं, राइट। कंटिन्यूटी ऑफ चार्ज मतलब चार्जेस विच आर अरेंज्ड इन अ कंटिन्यूअस मैनर इज कॉल्ड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, राइट। और आप ऐसे भी कह सकते हैं जो चार्ज एक मैनर में, एक ही मैनर में स्प्रेड किए हो, एक ही लाइन में हो, एक अरेंजमेंट में हो, तब उन्हें क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहेंगे, राइट। तो यहां पर हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप, राइट, थ्री पार्ट। वन इज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, राइट। देखिए नाम से पता चल रहा है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप कोई एक लाइन ले लीजिए, राइट, वहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो खाली और खाली वन डायमेंशन में होंगे। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब distribution of charge only in one dimension is called linear charge distribution और line charge distribution, ठीक है। अब linear charge density किसे कहते हैं, देखिए linear charge density, इसके ऊपर से हम समझते हैं linear charge density। देखिए linear charge density is lambda is equal to, that is टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, राइट, ये निकलेगी टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। या तो आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू दिस इज डी क्यू बाय डी एल, राइट, दैट इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज बाय यूनिट लेंथ, राइट। आप ऐसे समझ सकते हैं यूनिट चार्ज बाय यूनिट लेंथ इज व्हाट, लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। ये हुआ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए नाम से पता चल रहा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर अ सरफेस, राइट, और यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर टू डायमेंशन, राइट, और ओवर टू प्लेन और वन प्लेन, राइट, इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आप यहां पर एक प्लेन सीट ले लीजिए, ठीक है। अब ये प्लेन सीट है मतलब ये टू डायमेंशन है, राइट, तो यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके ऊपर से हमारे पास आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखिए यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी था मतलब चार्ज अपॉन लेंथ किया था हमने, राइट, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा तो क्या आएगा, इट इज सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज, टोटल चार्ज बाय एरिया, राइट, टोटल चार्ज बाय एरिया होगा, राइट। इसी को हम लोग दूसरी तरह से लिखें तो क्या होगा, इट इज डी क्यू बाय डी ए, राइट, ये होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी और यहां पर हमारा हुआ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए नेक्स्ट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप यहां पर ले लीजिए कोई भी रैंडम शेप्ड, राइट, बॉडी, राइट। अब उस बॉडी में चार्जेस कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब ये क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज ओवर थ्री डायमेंशंस, राइट, ओवर थ्री डायमेंशंस, तो इसे कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी,
इट इज रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय वॉल्यूम होगा। ठीक है, देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी में Q बाय एल किया, सरफेस में Q बाय एरिया किया, तो वॉल्यूम चार्ज में क्या करेंगे, Q बाय वॉल्यूम करेंगे V, राइट। इसी फॉर्म को हम कैसे दूसरी तरह से लिख सकते हैं, इट इज रो इज इक्वल टू इट इज dQ बाय dV, राइट, ये फॉर्म बन सकता है। चलिए, तो ये हमने देखे 3 डिस्ट्रीब्यूशंस, आइए इनको डिटेल में देखते हैं, राइट। अब हम सब में क्या करने वाले हैं, सब में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, राइट। चलिए, अब हम ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे लिए होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। देखिए, मान लीजिए यहां पर एक ऐसे रैंडम वायर है, राइट, और वहां पर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर अ लेंथ। ठीक है, देख सकते हैं वायर के ऊपर ही चार्ज है। अब इस वायर से r जितने डिस्टेंस पर मैं एक टेस्ट चार्ज ले लेता हूं, यहां पर यह टेस्ट चार्ज है Q0। ठीक है, देखिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन दिस टेस्ट चार्ज Q0 बाय दिस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर पहले मैं एक स्मॉल रीजन ले लेता हूं, लेंथ ले लेता हूं, मान लीजिए इतनी लेंथ मैंने यहां पर अज्यूम कर ली है। दिस लेंथ इज सपोज टू बी द DL, राइट, दिस लेंथ इज सपोज टू बी द DL। अब इसका यहाँ पर इतने जो मैंने स्मॉल रीजन या लेंथ अज्यूम की है, उसके चार्ज कितने होंगे मेरे लिए, देखिए वो चार्ज मेरे लिए होंगे इट इज dq इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू DL होगा, क्योंकि लैम्बडा इज इक्वल टू dq बाई DL होता है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल रीजन इज dq इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू DL, राइट, ये होगा। देखिए, तब यहां पर मैं क्या लिख सकूंगा, सिंबल से अगर मैं फोर्स फाइंड करूं, राइट, फोर्स और फोर्स ड्यू टू स्मॉल लेंथ DL ऑन टेस्ट चार्ज Q0 इज, तब क्या होगा, दिस फोर्स इज DF, राइट, तो DF इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए मैं फोर्स ड्यू टू स्मॉल लेंथ फाइंड कर रहा हूं ऑन टेस्ट चार्ज Q0, सो इट इज K Q0 इंटू DQ, राइट। आप देखेंगे यहां पर चार्ज Q0 है और इस रीजन का चार्ज कितना है, DQ जितना है, तो दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q0 एंड DQ हो गया, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, K Q0 DQ बाय R स्क्वायर, राइट, इंटू R कैरेट। चलिए, R कैरेट के यहाँ पर क्या है, इट इज अ डायरेक्शनल वेक्टर, राइट। अभी मुझे टोटल फोर्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इज, अब टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स बाय दिस एंटायर लेंथ मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तो दिस टोटल फोर्स इज F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाय एंटायर लेंथ, सो इंटीग्रेशन बाय एंटायर लेंथ, राइट, लाइन इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करें तो क्या होगा, यहाँ पर K बाहर आ जाएगा, राइट, Q0 बाहर आ जाएगा, राइट, R स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन में क्या रहा, इंटू DQ इंटू R कैरेट रहा, राइट। अभी DQ का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, DQ इज इक्वल टू क्या है, इट इज लैम्बडा इंटू L है, सो दिस विल बी K Q0 बाई R स्क्वायर लैम्बडा इंटू DL इंटू R कैरेट, दिस इज द फोर्स, राइट, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। चलिए, इसी तरह हम दूसरा देखेंगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें देखना है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, ये हमने लाइन देखा है। इसी तरह हम क्या लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर 2 डायमेंशन। तो मान लीजिए यहां पर एक ऐसी प्लेन शीट है मेरे पास, ठीक है, शीट, दिस इज अ प्लेन शीट, राइट। अब यहां पर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूं, इस हिसाब से चार्जेस यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हैं, ठीक है। देखिए कोई स्मॉल रीजन में यहां पे ले लेता हूं, ये स्मॉल रीजन है, ठीक है। अब इस स्मॉल रीजन का एरिया कितना है मेरे लिए, dA जितना है। तो इसके चार्ज कितने होंगे मेरे लिए, इसके चार्ज होंगे dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds होंगे, ठीक है। अब देखिए सब में मैं क्या करने वाला हूं, सेम मेथड है ये। क्या लिखेंगे, फोर्स ड्यू टू स्मॉल लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, एरिया dl की जगह dA, राइट। ऑन टेस्ट चार्ज q नॉट इज dF is equal to k q naught dq by r square into r caret. Now total force acting on charge, right, by area is, now line integration था, उसकी जगह क्या आएगा, it is surface integration और area integration, right। तो आप देखेंगे surface integration आएगा, जो भी रीजन है उसका, into df हो जाएगा। यहाँ पर एरिया या आप surface लिख सकते हैं, s भी लिख सकते हैं, तो surface integration आ जाएगा, right। अब देखिए dq की वैल्यू क्या है, इट इज सिग्मा इंटू ds। तो यहां लास्ट में क्या होना है, सिर्फ सिग्मा इंटू ds हो जाएगा। ये सरफेस इंटीग्रेशन की इक्वेशन हो गई, एकदम सिंपल, सिमिलर मेथड, राइट। चलिए इसी तरह हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अब मुझे इमेजिन करनी है 3 डायमेंशनल बॉडी, राइट। तो मान लीजिए यहां पर कोई ऐसे 3 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है। अब उस 3 डायमेंशनल बॉडी में यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस हिसाब से, राइट। चलिए और यहां पर भी हम क्या करने वाले हैं, मान लीजिए कोई एक 3D मैं यहां पर स्मॉल रीजन ले लेता हूं, इस ऐसे कुछ ऐसे, राइट। यहां पर मैंने एक क्यूब ले लिया है, राइट, जिसका वॉल्यूम कितना है, जिसका वॉल्यूम स्मॉल रीजन है तो स्मॉल वॉल्यूम dv होगा। अब इसके चार्ज क्या होंगे मेरे लिए, देखिए इसके चार्ज मेरे लिए dq इज इक्वल टू, दिस विल बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू क्या होगा dv, ये आएंगे चार्ज, राइट। दिस इज द चार्ज व्हिच इज एनक्लोज्ड इन दिस स्मॉल रीजन वॉल्यूम, राइट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फोर्स ड्यू टू स्मॉल एरिया की जगह क्या आएगा, स्मॉल फोर्स ड्यू टू स्मॉल volume dv, right, on test charge q naught is df is equal to k q naught dq by r square into r caret, ये सेम रहने वाला है। इसी तरह टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्जेस, टोटल फोर्स फाइंड करना है मुझे बाय दिस एंटायर सरफेस, राइट। तो यहां पर सरफेस इंटीग्रेशन की जगह क्या होगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन आएगा, राइट। क्या आएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। और ये वैल्यू यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, कांस्टेंट बाहर आ गई और ब्रैकेट में क्या बचा, यहां पर इंटीग्रेशन में क्या बचा, dq इंटू आर कैरेट। अब देखिए dq की वैल्यू क्या है यहां पर, देखिए dq की वैल्यू क्या है, dq इज रो इंटू dv। तो यहां पर वही होने वाला है, रो इंटू dv इंटू आर कैरेट। तो ये हुआ फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो आपने देखा किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बाय सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? थैंक यू।